Hello everyone, a very good evening to each and one of you. I, your host, मोहित मित्तल, your physics faculty. आज लेक्चर शुरू करते हैं अपन फिजिक्स का, ठीक है ना. सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर द डे. तो आज हम क्या करेंगे, अपना गॉस लॉ पर सवाल करेंगे. आज हम कुछ एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, सॉलिड एंगल कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना. एंड देन वी विल मूव टू आवर कंडक्टर टॉपिक. हम कंडक्टर टॉपिक पढ़ेंगे अपना, जिससे काफी सारे सवाल हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना बच्चों. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेक्चर को करते हैं रिवीजन. फटाफट से करते हैं पिछले लेक्चर का रिवीजन. तो आओ फटाफट से पिछले लेक्चर करते हैं रिवीजन, ठीक है ना. फटाफट से रिवीजन कर लेंगे. ओके बच्चों, तो हमने पिछले क्लास में हमने फ्लक्स पे बात की थी. तो हमने यहाँ बात की थी गॉस लॉ की. किसकी बात करती है बच्चे हमने, देखो ये तो होमवर्क क्वेश्चन हो गया. फिर हमने गॉस लॉ की बात की थी. तो गॉस लॉ ने हमें क्या बोला था, क्या बोलता है गॉस लॉ की, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर होगा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. कितना होगा बच्चे, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा. और द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन सरफेस. ये होगा इसकी स्टेटमेंट. मतलब कुछ नहीं, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के. इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर हो जाएगा मेरा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर. और यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड क्या होता है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज. इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा दैट हमारा क्या होगा, वो क्यू एनक्लोज्ड होगा. और साथ में ई वेक्टर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस. इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना. चलिए, इसमें फिर हमने पढ़कर आगे मूव किए थे, हमने क्वेश्चन किए थे यहाँ पर, ठीक है ना. ये क्वेश्चन बड़ा सही अच्छा क्वेश्चन था कि अगर आपका क्या होगा, एक हमको क्या दे दिया, मान लीजिए एक शीट दे दी, शीट के मिड पॉइंट से ऊपर को रख दिया सेंटर पे. तो आपका कर दिया a/2 पर एक चार्ज रख दिया q. तो आपको बताना था कितना इससे फ्लक्स जाएगा. तो कुछ नहीं है, उसे हम क्लोज फिगर बना लेंगे. क्लोज फिगर से हमें पता है q बाय एप्सिलॉन होगा. तो बेटा 6 साइड क्लोज फिगर बनाएंगी तो मतलब 6 साइड से q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो 1 साइड से हो जाएगा q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. ये हमने कर लिया था क्वेश्चन. ये सिंपल से क्वेश्चन हमने किए थे. फिर हमने यहाँ पर क्या किया था, कैलकुलेशन करी थी पॉइंट चार्ज की, है ना. पॉइंट चार्ज की वजह से रेक्टिफिकेशन कितनी होगी गॉस लॉ की हेल्प से. फिर हमने चार्ज वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने कितना आंसर आएगा, हमने निकाला था 2k लैम्डा वायर गॉस लॉ. फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर यूजिंग गॉस लॉ. तो उसके लिए हमने निकाला था कि इनसाइड के लिए कोई चार्ज नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी. बाहर के लिए टोटल चार्ज के हिसाब से निकालेंगे तो कितना होगा, बाहर से देखने कर कि आपको एक वायर की तरह दिखेगा, दैट इज 2k लैम्डा बाय r. और इसके लिए हमने क्या बनाया था, ग्राफ बना लिया था. तो नेक्स्ट आज का लेक्चर शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर द डे. तो फटाफट से करते हैं बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट. तो आर यू गाइस रेडी टू स्टार्ट द लेक्चर? If every one of you is ready to start the lecture, then press yes button. जल्दी से yes button press करो so that we can start our lecture. yes button press करिए, चैट में नहीं बच्चों, पार्टिसिपेंट्स में जाके करो, पार्टिसिपेंट्स में जाके करो yes lecture press कि yes sir we are ready to start the lecture. तो चलो आओ करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है ना. आइए. तो बच्चे सबसे पहला जो टॉपिक है आज हमारा, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टॉपिक फॉर द डे इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट. अब क्या आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर. क्या आ जाएगा बच्चे हमारा, सॉलिड सिलेंडर ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर. प्लीज राइट इट डाउन. टॉपिक हमारा क्या है, सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर यूजिंग गॉस लॉ. तो आओ शुरू करते हैं, ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर प्लीज. तो चलिए बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर की. दिस इज द फिगर जो हमारे सामने है. आप फटाफट से फिगर बनाइएगा, ठीक है ना. सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखो. सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है, आपको यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर पूरे में चार्ज होता है बेसिकली. तो हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सॉलिड कर देंगे. तो दिस इज अ इंजीनियरिंग टेक्निक टू शो दैट ये सॉलिड सिलेंडर. आप क्या करते हैं, इसको पूरा डार्क कर देंगे, ठीक है ना. डार्क करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा डायग्राम से कि क्या है बच्चे, एक सॉलिड सिलेंडर, इसका एक सेक्शन कटा हुआ बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर बेसिकली. तो आप इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए प्लीज. ये एक तरीका होता है शो करने का कि सॉलिड सिलेंडर को शो करने का तरीका क्या है बच्चे, आप इसको कर दीजिए डार्क.
ठीक है, चलो हमने इसे कर दिया बच्चा, डार्क कर दिया हमने। ओके, तो हमने डार्क कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सॉल्ट सेंटर बेसिकली, तो यहाँ पर हमने सॉल्ट सेंटर मतलब पूरे में क्या होगा, अंदर चार्ज भरा हुआ है। जैसे आप अगर वाटर लेके आओ, इस बॉटल को लेकर आए, आई गेस मुझको ये बंद ही कर देना चाहिए, यहाँ से इशू आ रहा है ना हमारे पास। एक सेकंड ना प्लीज बच्चे। अब मेरी वीडियो सही है बिल्कुल। तो हमने क्या लिया बच्चे, मान लीजिए सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर पूरा का पूरा हमने क्या भर दिया, मान लीजिए पानी से भर दिया, किसी भी चीज से भर दिया, इसी सिलेंडर से भर दिया, इसी मेटल से पूरा भर दिया, तो ये सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिड हो जाएगा। तो इसके अंदर पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है। मान लो क्या भरा हुआ है, इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है। और ठीक है, और कैसा, नॉन कंडक्टिंग है। कैसे बच्चे, नॉन कंडक्टिंग है, ये ध्यान रखना। अभी कौन सा बच्चे, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना। कंडक्टिंग होगा तो अभी थोड़ी देर बताऊंगा मैं, सारा चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पे आ जाएगा, दैट्स व्हाई। तो मान लो कि आपका नॉन कंडक्टिंग है, तो इसको निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, प्लीज सी व्हाट वी हैव टू डू ना। तो हम शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशंस। तो वी हैव इनसाइड पॉइंट एंड आउटसाइड पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटसाइड पॉइंट पे निकालते हैं, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट पार्ट। तो मुझे बताओ एनीवन इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, मतलब आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी प्लीज, एनीवन, कोई सीधे सीधा आंसर बता सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, आर ग्रेटर देन आर। कोई भी मुझे आंसर बता सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना होगा, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट मतलब आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड से देखोगे, बाहर से देखोगे, तो ये सिलेंडर क्या दिखेगा, एक वायर की तरह। एक सिलेंडर क्या दिखेगा, एक वायर की तरह दिखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा बेटा, बी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी बेटा मेरी, 2k लैम्डा बाय आर, बस खत्म। 2k लैम्डा बाय आर। और आर कहां से कहां की दूरी होगी, ध्यान से देख लो, आर होगी यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है ना। आर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना। प्लीज ध्यान से रखना बच्चों, 2k लैम्डा बार आउटसाइड पॉइंट है। बाहर से देखने पर कैसा दिखेगा हमें सिलेंडर, एक वायर की तरह, मैंने आपको पहले बताया भी था। तो सीधे क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर आंसर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ना क्या डिफाइंड हो रखा है, देखना, हमें डिफाइन कर रखा है उन्होंने, रो क्या दे रखा है हमें, रो कूलम पर मीटर क्यूब। क्या दे रखा है बच्चा हमें, रो कूलम पर मीटर क्यूब दे रखा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको पता होगा रो क्या होता है, क्यू बाय वॉल्यूम। कितना होता है, क्यू बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू बराबर रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना होता है इतना सेक्शन का, जल्दी बताओ, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू पाई आर स्क्वेयर, कितनी आएगी भाई, पाई आर स्क्वेयर इंटू एल। ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लैम्डा की, तो लैम्डा क्या होता है, क्यू बाय लेंथ। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चे, लैम्डा इंटू एल। इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, तो क्यू बेसिकली कितना हो गया, लैम्डा एल बराबर रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल। तो क्या एल से एल कट जाएगा, तो बेसिकली लैम्डा कितना दिख गया हमको बच्चे, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना दिख गया हमको, लैम्डा इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये रिजल्ट याद करना है, ये रिजल्ट याद करना है। मैंने लैम्डा और रो के बारे में आपको पहले बता भी रखा है, मैंने लैम्डा और रो के बारे में आपको बता रखा है। तो एलसीएल कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये इक्वेशन को हम क्या ले सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज, जल्दी से देख लो फॉर्मूला क्या ले सकते हैं यहाँ पर। हम इसको 2k लैम्डा बाय आर क्या ले सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। प्लीज पुट द वैल्यू रो इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ऐसी ही वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका थोड़ा सा। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर ना, देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, सॉल्व करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, के लिए। लैम्डा जहां रख दिया हमने, रो इंटू पाई आर स्क्वायर, और नीचे आ गया आर। नीचे क्या आ गया बच्चे, आर आ गया। तो कितना हो गया, 2 से तो 2 कट गया, पाई से भी कट गया, तो रो कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे, कहां से पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे। आर लेस देन आर पे ये वैल्यू आ गई मेरे पास, सॉरी ग्रेटर देन, ओ गलत बोल दिया मैंने, माय मिस्टेक। आउटसाइड पॉइंट प्लीज, आर ग्रेटर देन आर पे। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का वैल्यू कितना है, या तो 2k लैम्डा बाय आर लिख लो, या फिर रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर लिख लो। बात एक ही है बच्चे, बात एक ही है, ठीक है ना। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल आई है 1/r के। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई है, प्रोपोर्शन आई है 1/r के आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर इतना क्लियर है तो शुड वी मूव फॉरवर्ड, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं क्या। बच्चों यहाँ पर देख लो, ये आपका पहला पार्ट हुआ भार वाला। तो भार वाला तो बहुत आसान ही था, कोई इशू नहीं है भार वाले में।
अब अंदर में दिक्कत आएगी तो अंदर वाला पॉइंट समझा रहा हूं मैं तुम्हें, अंदर के लिए दिक्कत आएगी तो अंदर के लिए ध्यान से रखो, बाहर वाले का तो सीधा याद कर लो कि यहाँ से सीधा सीधा लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अंदर के लिए दिक्कत है यहाँ पर क्या है, अंदर के लिए दिक्कत है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। बच्चे मान लो एक पॉइंट पे निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। यहां से देखेंगे प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पर, दैट इज स्मॉल आर इज कैपिटल आर, दैट इज इनसाइड स्फीयर, इनसाइड सिलेंडर, सॉरी। कहां निकालना है बच्चों हमको, इनसाइड सिलेंडर निकालना है। कहां निकालना है हमको बच्चों, इनसाइड सिलेंडर। तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट देखो क्या हमारा इनसाइड सिलेंडर, ये वाला पॉइंट है ना, सी वेरी वेरी केयरफुली, ये पॉइंट है हमारा इनसाइड सिलेंडर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी रखेंगे हम, आर रखेंगे। अब क्या करिए, आपको एक सिलेंडर बनाना है गॉसियन सरफेस इस आर दूरी पर। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस एट दिस डिस्टेंस। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाओ, जैसे पहले बनाया था आपने, जैसे आपने हॉलो सिलेंडर बनाया था सेम टू सेम यहाँ पर भी बनाइए बेटा। प्लीज ड्रॉ सिलेंडर ओवर एयर। तो हमने क्या बना दिया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया फिर से, जैसे आपने हॉलो सिलेंडर में किया था वैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। अब इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, ध्यान से देखना। फाई टोटल बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा बच्चे, क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहेंगे प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ होगी और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो अगर तो एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री आ गया। तो बच्चे वही एक, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था सर, एक फ्लैट सरफेस होगी और एक दो फ्लैट होंगे और एक कर्व्ड होगी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, एरिया वेक्टर नीचे होगा। तो क्या फ्लैट की वजह से जो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो दो तो होंगे फ्लैट और प्लस एक आएगा कर्व्ड। तो इसकी वजह से भी 0 आंसर, क्या आपको याद है, प्लस इसकी वजह से आंसर आएगा। हाँ जी, इसकी वजह से आंसर आएगा, कर्व्ड की वजह से, फ्लैट वाली की वजह से 0 हो जाएगी। पिछला लेक्चर याद करो, मैंने आपको समझाया भी था इसमें। अब इसमें ई डॉट डी कैसे लिख सकते हैं, ई इंटू, अब एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस कितना होगा, 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। कितना होगा बच्चे, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। अब ये याद रखना, यहां पर कौन सा लिखते हैं, गॉसियन सरफेस का एरिया, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस लिखेंगे, कर्व्ड, वो कर्व्ड वाला यहाँ पर है ना, कर्व्ड वाला आ रहा है, ध्यान से देखो। ई डॉट ए, तो ए इंटू 2 पाई आर इंटू 1, 1 क्यों आ रहा है, cos 0, cos 90, cos 0 के लिए, किस लिए आ रहा है, cos 0 के लिए। सुरभिकांत, क्या आप पहली बार आए आज क्लास में बच्चे, तो कितना होगा ये, E इंटू 2 पाई आर एल इंटू 1। अभी ये लिख लेता हूं, फिर मैं सारा रिपीट करूंगा, आप खाली देखो। अभी आई विल गिव यू द टाइम, आप खाली देखो, मैं सारा सारा रिपीट करूंगा, आप खाली अभी देखो, लिखो मत। तो E इंटू 2 पाई आर एल इंटू 1, अब बराबर Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड कितना होगा, खाली इतने रीजन के जो चार्ज होगा, इतने रीजन में जो चार्ज होगा वही तो हम बात करेंगे ना, Q इंक्लोज्ड। वो कैसे निकालूं बच्चे, मुझे सोच के बताओ, हाउ कैन आई फाइंड दिस चार्ज, मैं चार्ज कैसे निकालूं, क्या इसके लिए आपको रो डिफाइंड है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, Q इक्वल्स टू रो, सॉरी रो इंटू वॉल्यूम। तो रो तो पता है, और वॉल्यूम कितना होगा इस सरफेस का, जल्दी बताओ भाई, रो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, है ना भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये वॉल्यूम होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से क्या क्या कट रहा है, अभी देखते रहो, धीरे समझेंगे दोबारा से। तो मेरे ख्याल से यहां से पाई से पाई कट गया, आर से एक आर भी कट गया, एल से एल भी कट गया, तो कितना बच गया, ई की वैल्यू रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब छोटू आर कैपिटल आर से बड़ा है, दैट इज आउटसाइड इन, सॉरी उल्टा लिख दिया फिर से, जब छोटू आर कैपिटल आर से छोटा है मतलब इनसाइड पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर।
दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। इसको लिखो, मैं फिर से समझाऊंगा इसको एक बार। पहले इस पार्ट को लिख लीजिए। आउट, ये कौन सा पार्ट है हमारा, ध्यान से देखो, इनसाइड सिलेंडर, इनसाइड सिलेंडर है तो पूरा इनसाइड सिलेंडर की हो गई। आउटसाइड सिलेंडर लिखा हुआ है, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी पहले इसको लिखो पार्ट को, जो सा पार्ट हम लिख रहे होते हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। दीक्षांत पिछले स्लाइड को देख लेंगे बच्चे, पहले इसको तो लिखो, बोला ना मैंने, रिपीट करूंगा मैं, पहले आप इसको तो कंप्लीट कीजिए। बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको लिखो। बहुत बढ़िया हर्ष, फर्स्ट एंड आउट पूछा है सर, इनसाइड पॉइंट पे जीरो क्यों था हॉलो में, क्योंकि बच्चे उसमें चार्ज ही नहीं था ना, दैट्स व्हाई, क्योंकि उसमें चार्ज ही नहीं था। एंड ऑल्सो एवरीवन प्लीज 5:15 क्लास होती है, 5:10 से पहले क्लास ज्वाइन कर लिया करें। 5:15 की क्लास स्टार्ट होती है, यू शुड ज्वाइन द क्लास बाय 5:10। मैं 5:15 पे एग्जैक्टली क्लास शुरू कर दूंगा। आपका अगर टॉपिक छूटेगा तो देन यू विल फेस वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम्स इन योर लेक्चर ना। तो मैं क्लास तो शुरू कर दूंगा 5:15 पे। आई विल नॉट वेट फॉर यू गाइस, आप टाइम से आए, डिसिप्लिन रखिए क्लास में, है ना। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एग्जाम्स। तो हमने क्या करते हैं, फटाफट से पिछली स्लाइड पे जाते हैं। तो लेट्स मूव टू प्रीवियस स्लाइड एंड सी, मैं आपको पूरा समझाता हूँ अच्छे से, दोबारा सुनो। यहीं से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है और गॉस लॉ की हेल्प से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सारा जितना भी चार्ज है वो अंदर क्या है बच्चे, स्टोर्ड है, नॉन रोटेटिंग है तो मूव नहीं कर रहा है, पहली बात, ठीक है। हमने डिफाइन कर दिया रो कूलम पर मीटर क्यूब हमको दे दिया बच्चे, ठीक है। आपका चार्ज डेंसिटी दे दिया, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी याद करिए। तो बी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पता ही है, बाहर से देखने पर आपको जो वायर, ये कैसे दिखेगा सिलेंडर, एक वायर की फॉर्म में दिखाई देगा। तो हम क्या लिखेंगे सीधे, 2k लैम्डा बाय आर, सीधे सीधा आंसर लिख दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, सीधे सीधा आंसर लिख दो 2k लैम्डा बाय आर। अब आपको पता है कि लैम्डा तो हमें गिवन नहीं है, तो लैम्डा को कैसे हम लिखें, तो लैम्डा को आप कितना लिख सकते हैं, लैम्डा यू कैन राइट लैम्डा इन टर्म्स ऑफ रो एज दिस, लैम्डा की वैल्यू होती है रो इनटू पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। सर ये कैसे निकाला, सर कैसे निकाला, ध्यान से देखो, हमें पता है चार्ज रो वैल्यू होता है क्यू बाय वॉल्यूम वाया फॉर्मूला, पहले पढ़ा हुआ है। तो क्यू का फॉर्मूला कितना हो गया, रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया इसका, पाई इंटू आर स्क्वायर, इस पूरे सेक्शन का वॉल्यूम कितना हो गया, पाई इंटू आर स्क्वायर, और ये लेंथ बोल दी हमने एल, नहीं लिखा तो इसको मान लो कितनी लेंथ होगी बच्चे, एल लेंथ हो गई, ठीक है ना। कितनी लेंथ होगी हमारी, मान लीजिए एल हो गई, ठीक है। अब मैं इसमें आगे चलता हूँ, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लैम्डा की अगर मैं वैल्यू बात करूँ तो कितना होगा, क्यू बाय एल, कितना होगा लैम्डा, क्यू बाय एल होगा। तो अगर मैं बात करूँ क्यू की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, वो लैम्डा इंटू एल, ये हमें पता है फॉर्मूला, तो लैम्डा इंटू एल हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखो क्या हुआ यहाँ पर, लैम्डा इंटू एल बराबर, अब क्यू कितना हो गया, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, इन दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से लिखा क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल बराबर रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एल, एल से एल कट गया तो लैम्डा आ गया रो इनटू पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर दिया फॉर्मूले में, तो 2k लैम्डा बार में पुट करके सॉल्व करके वैल्यू आई रो इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो अंदर, सॉरी आउटसाइड पॉइंट पे, फॉर आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, रो कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, बाहर वाले पॉइंट के लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए, ठीक है ना, बाहर वाले पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट लिखा हुआ हमने, आउटसाइड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। अब चलो मैं आगे वाली स्लाइड में मूव कर रहा हूं। तो आगे वाली स्लाइड में हमने क्या किया, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी बाहर वाले अंदर वाले पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को आपने ए पॉइंट को मार्क कर लिया, यू हैव मार्क्ड योर पॉइंट ए। आपने क्या किया, इस देखो यहां पर क्या किया आपने, एक अंदर गॉसियन सरफेस बनाई, क्या बनाई आपने, एक अंदर गॉसियन सरफेस बनाई, जिसका क्या है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कैसे बनाई आपने, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई। अब आपने क्या लिखा, इसके लिए लिखा गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है इसके लिए, ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज गॉस लॉ। कौन सा लॉ है, गॉस लॉ लगाया आपने इस पर। तो गॉस लॉ क्या बोलेगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे, फाई टोटल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस बराबर क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है। अब ई डॉट डीएस याद करो, हमने जैसे ही कहां बात करी थी, पहले हमने सिलेंडर में बात करी थी, ठीक है ना। मैं आपको फॉर्मूला का क्वेश्चन करवाए थे कि 3 सरफेस होंगी, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली और एक कर्व्ड वाली, है ना, एक कर्व्ड वाली, एक ये वाली ऊपर वाली, नीचे वाली और एक कर्व्ड वाली। इसकी वजह से फ्लक्स जीरो, नीचे वाले की फ्लक्स जीरो, क्योंकि एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल
90 है, 90 होगा तो cos 90 0 होगा, cos 90 0 होगा तो E इंटू ए इंटू 0 0 होगा, मतलब इनका फ्लक्स हो गया 0। बट कर्व्ड वाला सेक्शन देखो, कर्व्ड वाले सेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर इधर की तरफ आ रही है, एरिया भी बाहर इधर की तरफ आ रहा है, तो E इंटू 2 पाई आर एल इंटू 1, क्योंकि इसका कर्व सरफेस का ये सरफेस एरिया बराबर होगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कितना होता है, रो इंटू वॉल्यूम, तो बराबर हो गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, सीधे सीधे पूरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ गई, वैल्यूज आ गई आपके पास। अब देखो इसका ग्राफ, ना और सीधा ग्राफ। अब ग्राफ देखते हैं बच्चों, सीधे सीधे ग्राफ देखते हैं इसका। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पहले रिजल्ट लिख लेता हूँ, क्या ई प्रोपोर्शनल टू आ रहा है मेरा आर के इनसाइड पॉइंट पर, कहां पर बच्चे, इनसाइड पॉइंट पे, और ई प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1 बाय आर के कौन से पॉइंट पे बच्चे, आउटसाइड पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे बच्चे, आउटसाइड पॉइंट पे। तो हमने ग्राफ कैसे बनाएंगे, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया यहाँ पर बच्चों। अब यहाँ पर क्या करो तुम, देखो यहाँ पर क्या गया, प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, क्या आ गया हमारा, प्रोपोर्शनल टू आर हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे प्लीज, क्या बात, प्लीज सी फॉरवर्ड, आगे देखो, तो यहां से आगे क्या होगा, आपका हो जाएगा ड्रॉप, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर आ गया आपका। और ये क्या बच्चे, आर इक्वल टू आर के बराबर, तो ये आपका जनरल लेंथ आर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये सरफेस पे कितनी वैल्यू आएगी, सीधे फॉर्मूला आएगा यहाँ, के क्यू बाय 2k लैम्डा बाय आर, सॉरी है ना, कितना फॉर्मूला आएगा, 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, प्लीज राइट इट डाउन। ये ग्राफ है आपका, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर फॉर इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। चलिए, समझ में आ गया बच्चों, आई गेस अब ये क्लियर हो चुका है, आई गेस अब क्लियर हो चुका है सबको, है ना। अभी भी कुछ बच्चे जिनको डाउट है वो लिख दो चैट में, मैं पढ़ लूंगा। रेज हैंड करने के बाद डाउट भी पूछना होता है। तो ग्राफ बनाओ, फिर हम मूव कर रहे हैं आगे, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। जल्दी से ग्राफ बनाओ बच्चों, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, आप लोगों को फिजिक्स समझ में आ रहा है ना, चैट सेक्शन में अपने कमेंट्स में बताएं मुझको प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, क्या समझ में आता है आपको फिजिक्स। ओके, अरे थैंक यू। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या अच्छा, मुझे मेरी स्पीड आपको ओके लग रही है, या फिर मुझे स्पीड अपनी और कम करनी चाहिए, या फिर मैं थोड़ी सी गुंजाइश है बढ़ाने की। चलिए, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स बच्चों। इससे कम, अच्छा, थोड़ा तुम भी बढ़ो ना ऊपर, मुझको नीचे लेके आने से अच्छा है कि थोड़ा तुम बढ़ो ऊपर, साथ साथ बढ़ेंगे, ना कि एक दूसरे को नीचे लाओ कि नहीं भाई मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तू भी मत पढ़ाई कर, उसको तो करने दो। ठीक है ना, चलो बेटा, आप प्रीवियस स्लाइड बाद में दिखाएंगे ना आपको, अब टॉपिक पढ़ते हैं। अब जिसका ये प्रीवियस स्लाइड को देखना है वो बाद में देखेगा, ठीक है। अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैंने आपको टाइम दिया था लिखने के लिए। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है ना, यू हैव अ क्वेश्चन कि इनफाइनाइट शीट की वजह से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। और ये कौन सी है, नॉन कंडक्टिंग है बेटा, ये भी कौन सी शीट है, नॉन कंडक्टिंग। याद है आपने कभी पढ़ी थी इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, किसी को अगर याद है तो चैट में लिख सकता है आंसर, किसी को अगर याद है तो आंसर चैट में लिख सकता है प्लीज। क्या किसी को याद है, आपने एक इनफाइनाइट शीट की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकली थी, क्या फॉर्मूला आया था कुछ सिग्मा टू एप्सिलॉन, तो उसका डेरिवेशन में कैसे किया था, कुछ याद है आप लोगों को बच्चों, कोई मुझे बता सकता है उसका डेरिवेशन आपने कैसे किया था। क्या हमने डिस्क के लिए क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और उसमें हम वैल्यू डाल दिया था कि एक्स क्या है, इनफैक्ट उसकी जो रेडियस थी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो गई थी, और वहां से हमने सॉल्व किया था, याद है आप लोगों को। अब देखते हैं इसी को हम किसकी मेथड से, वाया हेल्प ऑफ गॉसियन लॉ। हम क्या करते हैं बच्चे, वाया हेल्प ऑफ गॉस लॉ देखते हैं। तो बेटा क्या करना है, हाउ कैन वी सॉल्व, दिस इज इनफाइनाइट शीट, ये कौन सी शीट है बच्चे, इनफाइनाइट शीट है, हर एक डायमेंशन इनफाइनाइट डायरेक्शन में जा रही है।
तो दिस इज एन इनफाइनाइट शीट। तो टू सॉल्व, अब क्या यहाँ पर चार्ज जो है यहीं पर है अनमूवेबल है, मूवेबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉन कंडक्टिंग, तो यहाँ पर चार्ज कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, और डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कितना डिफाइन कर रहा हूँ? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस। तो देखो यहाँ पर सर गॉसियन सरफेस कैसे बनाया जाए, इसे ध्यान से रखना। गॉसियन सरफेस सबसे इजी गॉसियन सरफेस जो रहेगी यहाँ पर वो होगी सिलेंड्रिकल। बताऊंगा रीजन क्या होगा ना, सिलेंड्रिकल। तो सबसे इजी गॉसियन सरफेस यहाँ पर क्या बनती है? सिलेंड्रिकल सरफेस बनती है। तो दिस इज सिलेंडर ना, दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर सबसे इजी है, दैट्स वाई सिलेंडर, अदरवाइज आप कोई सा यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ना कुछ सेक्शन कटेगा, क्या कटेगा? कुछ सेक्शन कटेगा, ठीक है ना। अगर आप मेरा फिगर देख पा रहे होंगे तो आप ऐसे सोचो, लेट मी ब्रिंग समथिंग ना, ऐसे समझो बच्चे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सी ना प्लीज सी, ये टैबलेट है मान लो, क्या है? टैबलेट एक शीट है इनफाइनाइट। क्या है बच्चे? इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट शीट है। मैंने क्या किया, अगर मुझको छोटा सेक्शन से देखना है, इतने से सेक्शन से देखो, गोला बना रहा हूँ, इतने से सेक्शन पे देखो, इस सेक्शन में मुझे क्या करना है? छोटा सा एलिमेंट काटना है। क्या करना है? इस सेक्शन में मुझे क्या करना है? छोटा सा एक एलिमेंट काटना है। इससे क्या करेंगे? एलिमेंट काटेंगे। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस बनानी है गोला सा। अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर का मैं चार्ज निकाल लूं तो क्या मैं इस पे एनालिसिस कर पाऊंगा? क्या तुम्हें दिख रहा है? तो ये गॉसियन सरफेस कैसे काटी जाए? सिलेंडर फॉर्मेट में। अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसे कट जाएगी, नहीं कट जाएगी? वैसे तो कैसे अंदर से आएगा ना, ये ऐसे आएगा, कुछ अंदर से काट के ले आऊंगा, तो ये कुछ क्या बन जाएगा? गॉसियन सरफेस बन जाएगा हमारा। तो सबसे इजी होगा। अब क्या कर सकता हूं मैं, मान लो सोचो इसके अंदर क्या हो गया, एक डिस्क टाइप के हो गया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? एक बाहर की तरफ, यहां से इधर की तरफ, है ना, यहां से इधर की तरफ, वहां से इधर की तरफ। सी प्लीज, एक सेकंड बच्चों, मुझे देखो कायदे से कागज है, कागज को मैं फाड़ के दिखा रहा हूं, उनको समझ में नहीं आ रहा ना, ये देखो क्या एक कागज टाइप का आ गया पोर्शन, देखो है ना, कुछ ऐसे आएगा। अब तुम सोचिए, बस कोशिश करो, अब थोड़ा सा इमेजिन करो, इतना ही इमेजिन कर सकते हैं हम। तो इतने जो अंदर पोर्शन होगा इसके अंदर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, पॉजिटिव चार्ज है बाहर जाएगी, और सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज की इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। यस और नो? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, अब इसका एरिया वेक्टर भी इधर, इसका एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, बट इस पोर्शन का एरिया वेक्टर किधर होगा? इस पोर्शन का एरिया वेक्टर किधर होगा? जल्दी बताओ चैट में, इस पोर्शन का कर्व का एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, हाँ बिल्कुल सही। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? कुछ ऐसे। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में कितना एंगल बन गया? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में कितना एंगल बन गया कर्व वाले पे? 90। तो कर्व वाले से फ्लक्स कितना? कर्व वाले से फ्लक्स कितना? 0। कर्व वाले से फ्लक्स कितना? 0। अब क्या फ्लैट वाले से यहाँ पर फ्लक्स निकलेगा? क्या फ्लैट वाले से यहाँ फ्लक्स निकलेगा? निकलेगा? सोचो जल्दी से, निकलेगा नहीं निकलेगा? बोलो भाई बोलो। निकलेगा, अरे फ्लैट वाले से तो निकलेगा भाई, ऐसे कैसे नो बोल रहे हो? यहाँ पर देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, और इसके लिए सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इधर होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? थीटा 90 बन रहा है। तो कर्व्ड की वजह से तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए क्लोज में, है ना, डॉट डी ए वेक्टर कितना होगा? एक तो 0 प्लस कितना होगा बच्चे? सोचो, माय मिस्टेक, 0 0 नहीं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर कर्व्ड प्लस फ्लैट वाले की वजह से, तो कर्व्ड का तो हो गया यहाँ पर 0, और फ्लैट का कितना होगा? देखो ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, और इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या बच्चे? सेम है। तो कितना हो गया? 2EA। कितना हो गया? 2EA। और बराबर कितना चार्ज है एंक्लोज्ड?
बराबर कितना चार्ज है एंक्लोज इतने में, तो इसका एरिया हमने कितना माना, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए ही मान रखा है, तो यहाँ सिग्मा दे रखा है, तो यहाँ चार्ज कितना होगा सिग्मा ए, तो कितना चार्ज हो गया बराबर क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करने पर 2EA बराबर आ रहा है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E कितना आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब तो कैलकुलेशन रह गई। अब देखो आंसर सेम है डिफरेंट है, मुझे बताओ आंसर सेम है डिफरेंट है, एवरीवन प्लीज टेल मी इज द आंसर सेम और डिफरेंट, सेम। अब ये गॉस लॉ की हेल्प से है और वो डिस्क की डेरिवेशन की हेल्प से है, तो ज्यादा इजी कौन सा है गॉसियन वाला, तो अब इसको याद रखना है, अब इसको याद रखना है, मेथड स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें फॉर्मूला तो याद है, यू नो द फॉर्मूला, बट फॉर सीबीएसई एग्जाम्स, आईसीएसई सीबीएसई मतलब स्कूल एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैसे करना है, ठीक है ना। गॉस लॉ की हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से करेंगे। अब किसी बच्चे का अगर गॉस लॉ छूट चुका है तो दे हैव टू रिवाइज गॉस लॉ, उसके लिए क्या करो मेरे नोट्स लो, मेरे नोट्स के साथ आप क्या कर सकते हैं अपनी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पे, है ना। आपको मैंने बता रखा है आप यूट्यूब पे जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिसको भी गॉस लॉ अभी तक नहीं समझ में आया है वो जाके लेक्चर देखेगा, अभी तो हम उसका कर रहे हैं एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े बच्चे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं या भी लिखना है आपको, लिखना है तो लिखो। और जब आपको लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, आप प्लीज डन लिख दीजिएगा चैट में, या फिर यस प्रेस कर दीजिएगा कि हाँ सर आप बढ़ जाओ आगे। बड़ा सिलेंड्रिकल इजी है सबसे ज्यादा, अदरवाइज क्यूब से निकाल लो आंसर सेम ही आएगा, क्यूब से भी निकालोगे तो भी इशू नहीं है, बट ट्राई करना क्यूब से निकालने का, एरिया उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी उतनी रहेगी। और दिखाया मैंने आपको कि कागज का फॉर्मेट में रखोगे तो इजी है शीट काटना, ठीक है ना। चलो शुड आई मूव फॉरवर्ड, चलो अब मूव कर रहे हैं आगे, मेरे ख्याल से काफी टाइम हमने वेट कर लिया है। और अगर अभी भी आपका किसी का रह जाता है लिखना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, गूगल ड्राइव पे जाओ, गूगल ड्राइव पे जाओ, वहां पर सारे लिंक्स अवेलेबल है नोट्स के मेरे ना, ऑल माई नोट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, या फिर सारी वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे, ऑल माई वीडियोज आर अवेलेबल, तो आप जाके वो देख सकते हैं, आप वो जाके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो एक बार क्या हुआ है, इसका ग्राफ अगर हम बनाने पूछा जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, सोचो ग्राफ कैसे बनेगा, कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताए ग्राफ कैसा बनेगा, बना तो सकते नहीं है, ग्राफ कैसा बनेगा बस मुझे बताओ आप। कांस्टेंट वैल्यू है ई वर्सेस आर, ग्राफ कैसे बनेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनेगा, अरे कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप कौन बोला बे, स्ट्रेट लाइन भाई, स्ट्रेट लाइन, देखो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन। वैल्यू कितनी होगी इसकी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना इट इज नॉन कंडक्टिंग, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉन कंडक्टिंग, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉन कंडक्टिंग। और तुषार यार आर तो यहाँ पर कहीं आया भी नहीं है, तो प्रोपोर्शनल टू आर तुम कैसे बोल सकते हो, अपनी गलती समझो, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में नहीं है ये हमारे, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, it is not in our syllabus short angle concept, but to solve a question in a very easy format, in a very easy format we can take help of this concept, ठीक है, to solve a very conceptual or a hard question which require mathematical calculation, तो mathematical calculation ना करके we can use short angle concept so that we can easily get our answers। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमें शॉर्ट एंगल कंसेप्ट नहीं समझना, हमको खाली उसका फॉर्मूला याद करना है और उस फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझनी है बस। तो वी हैव टू जस्ट लर्न द एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो शॉर्ट एंगल कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कोन है, आपने भेलपुरी खाई है या फिर कॉर्नेटो आइसक्रीम खाई होगी, है ना, मेरे ख्याल से कॉर्नेटो आइसक्रीम तो सबने खाई है ना।
तो बेसिकली क्या कोन है, कोन दिख गया। अगर तुम कोन को अंदर से देखोगे, कोन को तुम ऐसे देखते हो तो बेसिकली क्या बनता है, अंदर की तरफ एक एंगल दिखता है। देखो तुम ध्यान से देखोगे ना, अंदर की तरफ हाथ में एंगल बनेगा, तो ये 3D एंगल है बेसिकली। व्हाट इज दिस? दिस इज अ 3D एंगल। क्या बच्चे कहा जैसे आपका एक 3D एंगल है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर 3D एंगल को हम शो करते हैं, ये ऐसे कुछ बनाओ, एक छोटा सा हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन काटा और ये ऐसे शो कर दिया यहाँ पर हमने। ये तरीका है शो करने का, बस परेशान नहीं होना, ये तरीका है बेटा। इट इज जस्ट अ मेथड, इट इज जस्ट अ मेथड। तो यहाँ पर शॉर्ट एंगल को हम दिखते हैं, किसका सिंबल होता है इसका, ये ओम्स। ये ओमेगा जो है ना, ये ओम्स जैसा सिंबल बनाते हैं हम इसके लिए, ठीक है ना बच्चे। और डेफिनेशन जो होती है वो होती है डी ए, मतलब एरिया डी ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर, डी ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर। अब सर आर क्या है, डी ए क्या है, बेटा परेशान नहीं होना, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे आपको, प्लीज बस थोड़ा वेट करो। ये तो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक आर, और इतने सरफेस का जो एरिया होगा ना, वो आपका हो गया डी ए परपेंडिकुलर, इस सरफेस का एरिया। और यहां से यहां तक की दूरी क्या बोली हमने, आर, ठीक है ना। तो ये डी ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर क्या हो गया, मेरा सॉर्ट एंगल हो गया। बट इससे सर हमारे सवाल तो सॉल्व नहीं होंगे, तो कैसे सॉल्व होंगे, एक रिजल्ट याद करना है हमको बस। वी हैव टू रिमेंबर वन रिजल्ट बच्चों, ठीक है ना। वो रिजल्ट का याद कर लेंगे तो हमारे को क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक बहुत ईजी हो जाएगी। हमें इन डेप्थ से ये फॉर्मूला आया कहां से, यहाँ नहीं घुसना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। डेट इज इंजीनियरिंग टर्म, मतलब कि आप जब इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो वहां पर थोड़ा आइडिया लगता है इन सब चीजों का। बस एक टेक्निक है बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ये कोन है, कोन में बिल्कुल बीच में से एक लाइन लेके गए, बिल्कुल बीच में से, और यहाँ पर जो एंगल बना ये हमने बोला बेटा अल्फा। अल्फा को हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं हम, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, याद रखो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। और रिलेशन बिटवीन, तो ये जो फॉर्मूला हो गया यहाँ पर एक, ये बराबर होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। The relation between solid angle and semi vertical angle, that is plane angle, plane angle और आपका जो solid angle बीच में रिलेशन होता है वो आपको याद रखना चाहिए। You have to remember it, you have to cram it। सीधी भाषा में आपको रट्टा मारना इस फॉर्मूले का 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। सर कहां से आया, नहीं पता, नहीं बताएंगे, जो नहीं पढ़नी चाहिए नहीं ध्यान दो, सीधी सी बात है। इस पर आप याद करें, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा होगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ओके, अभी के लिए हम ये फॉर्मूला बता रहे हैं, धीरे धीरे इसकी एप्लीकेशन बताएंगे, परेशान मत हो, धीरे धीरे विश्वास रखो मेरे पर, हैव सम ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। तो सॉर्ट एंगल कितना होगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा हो गया। अगर मुझे अल्फा की वैल्यू मिलती रहेगी, अगर मुझे अल्फा की वैल्यू मिलती रहेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपना क्या करूंगा, अपना सॉर्ट एंगल निकालता रहूंगा। तो अल्फा की वैल्यू देते रहो, 0 के लिए 2, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, किसी के लिए भी मैं सॉर्ट एंगल निकालता रहूंगा। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब क्या होगा, कंसेप्ट देखो क्या होगा, फॉर अ स्फीयर, फॉर अ स्फीयर, स्फीयर के लिए मैं आपको बता रहा हूं अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चे, 90 डिग्रीज होनी चाहिए। फॉर अ स्फीयर अल्फा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। कितना होना चाहिए स्फीयर के लिए, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। स्फीयर के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90, सॉरी माय मिस्टेक, इट शुड बी 180 डिग्रीज, माय मिस्टेक, इट शुड बी 180 डिग्रीज। कितने होनी चाहिए बच्चे, 180 डिग्रीज होनी चाहिए। अब समझाता हूं कैसे ना, देखो समझाओ कैसे। सी, अगर तुम यहां लेकर आए ना इसको, अगर मान लो तुम इस क्यूब, इस स्फीयर को लेके आए, तो स्फीयर के बीचों बीच में से उसका डाइसेक्शन कर दो, बीचों बीच में एक लाइन काटो। तुम ध्यान से देखना, मैं कुछ बनाना चाह रहा हूं। क्या ये येलो कलर का तुमको एक कोन दिख रहा है क्या, कैन यू गाइस सी द कोन, बोलो भाई जल्दी बताओ, कोन दिख रहा है क्या आपको इसके अंदर, हाँ और ना में जवाब दो बच्चों। एम आई ऑडिबल, कोन दिख रहा है, ठीक है, कोन दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। मैं इसको जूम कर रहा हूं थोड़ा आपके लिए, आई एम जूमिंग इट। सोच के बताना मुझको, प्लीज सोच के बताना, क्या ये वाला पार्ट एंगल अल्फा है, हाँ और ना में जवाब देते रहे प्लीज, हाँ और ना में जवाब देते रहे। क्या एंगल अल्फा है इस कोण का। अगर ये पूरा एंगल में धीरे 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 ऐसे लगाता रहूं, धीरे 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 इस लाइन को मैं बढ़ा बढ़ा के ऐसे लाता हूं, ऐसे लाता हूं, ऐसे लाता हूं धीरे धीरे, तो क्या पूरा कुछ ऐसे बन जाएगा सरफेस। दिमाग लगा के बोलना, थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस लगाओ, तो पूरा हेमिस्फीयर बन जाएगा। और क्या नीचे भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, तो मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 फॉर स्फीयर,
स्फेयर के लिए क्या एंगल 180 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सोचो और मुझे चैट में बताते रहो। क्लियर हो गया? तो अब याद रखना तुम इसको, फॉर इसको बस याद रखना है, ये समझना नहीं है। अल्फा हो गया 180। अब मुझे बताओ सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा फॉर सॉलिड एंगल फॉर स्फेयर कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ पाई, पाई मतलब 180, और कॉस पाई कितना होता है याद है तुम लोगों को? -1। तो 2 पाई इंटू 1 माइनस और -1, वैल्यू कितनी होगी बेटा सॉल्व करने पे? 4 पाई। कितनी होगी? 4 पाई। तो सॉलिड एंगल कितना आ गया बच्चे? 4 पाई फॉर अ स्फीयर, फॉर अ स्फीयर। अब इसे याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर इट। छोटी चीजें याद करवा रहा हूं, उसका यूज पता चलेगा क्यों। धीरे धीरे मुझ पर विश्वास रखो, हैव ट्रस्ट ऑन मी, धीरे धीरे पता चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है? जैसे तुमने बचपन में तुम्हें बताया गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिमाग ठनका था ना कि सर ये क्या बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री जब करी थी साइन थीटा बताया था, क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर राइट अपॉन बेस। सर ये क्या बता दिया, तो पागल बना रहे हो, कैसे आया? तो वैसे ये एंगल है, दिमाग खराब हो रहा होगा आई नो, तो परेशान मत हो, ये काम आएगा, एज इट इज याद करो। तो सॉलिड कितना, एक स्फेयर के लिए, स्फेयर के लिए आपका जो सॉलिड एंगल आएगा वो कितना होगा? कितना होगा बेटा सॉलिड एंगल आपका? 4 पाई। सॉलिड एंगल होता है 3D एंगल। कौन सा एंगल? 3D एंगल। आप लोगों को यूनिट डायमेंशन बताया गया था, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है 2D एंगल। 3D प्लेन एंगल और 3D एंगल याद है कुछ यूनिट डायमेंशन में? तो 11th क्लास आ गई सर, कहाँ याद होगा? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो हमने क्या बात करी? सॉलिड एंगल फॉर अ स्फीयर इज 4 पाई, इज 4 पाई, इज 4 पाई। यस स्टीरेडियन रेडियन, बिल्कुल। तो यूनिट कितनी होगी इसकी? स्टीरेडियन, तो ये लिख लेते हैं स्टीरेडियन, बिल्कुल स्टीरेडियन यूनिट होती है इसकी, ऐसा यूनिट। अब क्या बोला गया? सॉलिड एंगल फॉर एनी क्लोज्ड, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। आप मुझे बताओ क्या एक स्फीयर क्लोज सरफेस होता है नहीं होता? हाँ ना में जवाब दीजिए, यस और नो में चैट में जवाब दीजिए। क्या एक स्फीयर पूरा क्लोज सरफेस होती है? हाँ जी होती है। तो उसका सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। तो हर एक क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई ही होगा। बस एनालॉजी से आंसर निकाल रहे हैं और यही होगा। सॉलिड एंगल फॉर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 4 पाई, इज ऑलवेज 4 पाई। ठीक है ना? सॉलिड एंगल फॉर ए क्लोज सरफेस ऑलवेज 4 पाई, याद रखिएगा प्लीज, प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है ना? प्लीज याद रखिएगा इसको। अब आगे आ जाओ। तो चले भाई, तो चले भाई। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं ना, आई एम आस्किंग यू वन थिंग, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स कितना होता है? छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूं मैं आपसे, छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूं ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। मुझे बताओ फॉर अ क्लोज सरफेस फ्लक्स कितना होता है? अगर उसके अंदर चार्ज क्यू है तो, इनसाइड चार्ज क्यू है, बताओ मुझको। इनसाइड चार्ज क्यू है तो कितना होगा? मतलब क्लोज सरफेस है, मान लो आप क्लोज सरफेस बना लिया हमने यहाँ पर सरफेस, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो मुझे बताओ कितना होगा इसके अंदर? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा बच्चे? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये आपको इतना चीज समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा चीजें अभी धीरे धीरे आएंगी आपको, धीरे धीरे लेट होगा। मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? धीरे धीरे लेट होगा। अब मुझे बताओ क्लोज सरफेस का एंगल कितना होगा? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कितना? 4 पाई। तो दैट इज 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए, 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स कितना आया? 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स कितना आया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, EPSILON, एप्सिलॉन नॉट। तो 1 सॉलिड एंगल कितना आएगा? यूनिटरी मेथड बच्चों में पढ़ा, यूनिटरी मेथड बताओ कितना आएगा भाई? एनीवन? बोलो भाई, कोई बता सकता है मेरे को कितना आएगा? फ्लक्स Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए, इससे आपको समझ में आता रहे, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं सॉर्ट एंगल जनरल टर्म में बात करूं इतने के लिए, जितना बड़ा फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा, है ना। इतने के लिए सॉर्ट एंगल की बात करें अगर, तो वो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी सोचो। क्या ओमेगा से ये इससे ओम से मल्टीप्लाई करूंगा से सॉर्ट एंगल, तो Q इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ छोटी सी एक, जो आपसे पूछी गई नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्या यही वैल्यू होगी, क्या काटा मिट्टी बचाओगे तो कितनी वैल्यू होगी, Q इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सी होगी नहीं होगी, सही लिखा है गलत लिखा है, हाँ और ना में जवाब दे दो, हाँ और ना में जवाब दे दो। इज इट करेक्ट और रॉन्ग, होगा। कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं है, कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैंने तुमको एक बॉडी दे दी, कोई भी बॉडी दे दी, कोई भी बॉडी, और उसके लिए मैं तुम्हें शॉर्ट एंगल दे दूं या फिर सेमी वर्टिकल एंगल दे दूं, क्या दे दूं मैं उसके लिए, सेमी वर्टिकल एंगल दे दूं, या तो शॉर्ट एंगल दे दूं, या तो शॉर्ट एंगल दे दूं, या फिर क्या दे दूं, एक एल्फा दे दूं, सेमी वर्टिकल एंगल, तो क्या तुम उस बॉडी का फ्लक्स निकाल सकते हो, तो क्या तुम उस बॉडी का फ्लक्स निकाल लोगे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अल्फा की, यस और नो। क्या तुम इस अल्फा की वैल्यू पुट करके फ्लक्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, हाँ ना में जवाब देना बेटा। हाँ तो आप क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन नाउ, तो लेट्स डू अ क्वेश्चन प्लीज। मैं क्या आगे मूव कर जाऊं या भी लिख रहे हो, तो मैं भी करता हूँ, क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, तुम कंटिन्यूएशन में समझ में आ जाएगा, फिर वापस इस स्लाइड पे आके लिख लेना, ठीक है। देखते रहो, देखते रहो प्लीज। तो इस फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं प्लीज, लेट अस कॉपी दिस फॉर्मूला ना। टाइम दूंगा लिखने का बाद में ना, ये बेटा बेटा बेसिकली फ्लक्स आया ना, फ्लक्स आया हमारे पास किसी भी सेमी वर्टिकल एंगल के लिए। अब देखो वी आर गिवन विद द क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। दिस इज अ डिस्क, रेडियस आर, डिस्क है खाली, रेडियस आर है और कुछ नहीं है। हियर वी हैव केप्ट अ चार्ज q at a distance a from the center of the disk at an axial point, ठीक है ना, at an axial point. When we are asked find flux through disk due to charge q, due to charge q। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको फ्लक्स निकालना है डिस्क के थ्रू ड्यू टू चार्ज q, ड्यू टू चार्ज q, ये हमारे पास सवाल है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, दिस इज द क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। तो सोचो आप क्या करोगे, पहला स्टेप क्या कर सकते हैं अपन, एनीवन इन द चैट बॉक्स, पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू हियर, व्हाट शुड द फर्स्ट स्टेप वी शुड डू ना। सोचो, आंसर मत निकालो, बताओ। एक बच्चे ने बोला है, शुभांगी ने, बहुत ही बढ़िया, कि सर कौन बना सकते हैं। एक बच्चे ने बोला है कि सर क्या बना सकते हैं, कौन बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो कौन बनाते हैं एक बार, लेट्स सी कौन बनाने से क्या होता है, कौन बना देते हैं भाई। तो कौन बनाने के लिए क्या कुछ ऐसे कौन बन गया, सोचो, बहुत ही अच्छे बच्चे, तो कुछ कौन जैसा बन गया। अगर तुम इसको कंपेयर करो पुरानी वाली फिगर्स में, जो अगर शायद आपने कॉपी बनाई हो, तो क्या सेमी वर्टिकल एंगल बना सकते हैं क्या अपन, कैन वी क्रिएट अ सेमी वर्टिकल एंगल ओवर हियर, सेमी वर्टिकल एंगल निकाल सकते हो यहाँ पर, क्या कुछ ये होगा हमारा सेमी वर्टिकल एंगल। सोचो भाई, अल्फा, ये रेडियस कितनी है, आर, तो क्या मैं अल्फा आ गया तो कॉस अल्फा आ जाएगा, सोचो, तो कॉस अल्फा कितना हो गया, सोचो भाई, ए डिवाइड में रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपको ट्राइंगल दे दिया है तो कॉस अल्फा तो आप निकाल सकते हो, हाँ वरना, तो कॉस अल्फा आ गया।
अगर मैं बात करूं यहां से फ्लक्स निकालने की, इसके थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा, तो जनरल फॉर्मूला पता है अपने को, जनरल फॉर्मूला। तो इस जनरल फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना होगा जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कितना है आपके सामने देखिए। तो जनरल फॉर्मूला को उठा के लेके आते हैं बेटा हम यहाँ पर, या पेश करते हैं। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया है ना, वी हैव आवर जनरल फॉर्मूला बेसिकली। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी बेसिकली। तो नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज ना, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ फ्लक्स की। तो फ्लक्स की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस A बाय रूट में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड, लिख सकता हूं क्या। और यही मेरा क्या होगा फाइनल आंसर। व्हाट इज दिस, दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माइनस फाइनल आंसर। खत्म खत्म। अब मुझे सोच के बताओ, अगर तुम्हें ये सॉलिड एंगल का ये वाला, अगर तुम्हें सॉलिड एंगल का इफ यू नो द दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता है, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन टू 1 माइनस कॉस अल्फा, बेसिकली अल्फा पता चल जाएगा कहीं से, और मैं अल्फा निकाल लूं तो क्या फ्लक्स आ जाएगा, कितने लाइन में फ्लक्स आ जाएगा, विद इन 2 लाइन्स। एक बार वो फॉर्मूला, अल्फा की कैलकुलेशन, खत्म। अल्फा कैलकुलेशन कॉस अल्फा आ गया, मतलब बेसिकली वो फॉर्मूले पे पुट करा, आंसर अपने पास। हाँ और ना, यस और नो में बताओ, समझ में आया नहीं आया। तो तुम्हें बेसिकली ये फॉर्मूला याद करना है। ये चीज क्लियर हो गई। तो कभी भूले भटके तुमसे सवाल पूछ लिया खतरनाक से, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, अप्लाइड अप्लाइड। अब ये सेम चीज सॉर्ट एंगल की रिपीट होगी इन ऑप्टिक्स। मैं पहले बता रहा हूं, द सेम थिंग विल बी रिपीटेड इन ऑप्टिक्स, जहां पर मैं दोबारा बोलूंगा सॉर्ट एंगल पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद करो। तुम कहोगे सर याद ही नहीं है, याद करना पड़ेगा। ऑप्टिक्स में मैं एज इट इज सेम एक क्वेश्चन करवाता हूं, वो रिपीट होगा इसी से। इज इट ओके, लिख लो लिख लो, या मैं पिछले स्लाइड पे जाऊं पहले, नहीं लिखा तो लिख लो। अगर पिछले स्लाइड पे जाना तो मुझे बता दो, आई गेस पिछले स्लाइड पे जाना चाहिए मुझको, है ना, कुछ बच्चों को मैंने बोला था। तो दिस इज माय प्रीवियस स्लाइड, लिख लीजिए सब कुछ। और क्या अब जिंदगी आसान हो गई है, हार्ड लग रही है जिंदगी। तो ये बेटा एक ब्रह्मास्त्र है, अगर सवाल में अटक जाओ ब्रह्मास्त्र है ये। तो तुम्हारे बहुत मित्तल सर ने तुम्हें क्या दिया है, ब्रह्मास्त्र दिया है, ब्रह्मास्त्र। मारो आंसर निकालो, पगला जाएंगे लोग कि जब तुम ये क्या कर दिया तुमने, है ना, ऐसे। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू साक्षी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, मतलब लिख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज हम आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, है ना। आई एम प्रोवाइडिंग यू नोट्स ऑल्सो, आई एम प्रोवाइडिंग यू नोट्स ऑल्सो। चलो बच्चे, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, सुनो जरा, एक ट्रिक है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है सच एज नीट, तो आप क्या करो, फॉर्मुला कॉपी साथ साथ बनाते रहो, रिवीजन करते रहो, फॉर्मुला कॉपी बनाते रहो, तो बहुत सारे फॉर्मुले बनेंगे यहाँ पर। तो आपको सारे फॉर्मुले याद करने हैं, तो तुम क्या करोगे, या तो बाजार से बुक खरीद के लाओगे फॉर्मुले की, वो फॉर्मुले की बुक जो उन्होंने बनाई है अपने हिसाब से बनाई है, तो जिसने लिखा है उसको याद तो होगा, पर तुमको याद नहीं हो पाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, अपने हिसाब से फॉर्मुला कॉपी बनाओ, उससे तुम्हें हेल्प आएगी। अपने हिसाब से फॉर्मुला कॉपी बनाओगे अपने लिए, तो तुम क्या कर पाओगे, ज्यादा ग्रेप्स कर पाओगे नॉलेज, है ना, दिमाग में डाल पाओगे। चलो आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा आगे। तो अब हेडिंग आएगी बेटा कंडक्टर्स, प्लीज हेडिंग डालेंगे कंडक्टर्स, और जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनेंगे, है ना, समझेंगे। अपनी लैंग्वेज में लिखा करो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा वीडियो लेक्चर दोबारा से देखा करो, वीडियो लेक्चर दोबारा से देखने पे आपको जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वो भी क्लियर हो जाएगा आपको, और उनको नोट्स फॉर्मेट में, अपने रिटर्न फॉर्मेट में आप उनको लिखा करो। आप मुझे बताएं व्हाट इज अ कंडक्टर, एनीवन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर। मटेरियल्स, क्या हो सकती है डेफिनेशन, बताओ भाई, जिसमें वो वाले मटेरियल जिसमें एनीवन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, बस खत्म कहानी। materials, those materials in which valence
electrons are free to move, or we can say ब्रैकेट में लिख दो अनबाउंडेड। क्या होंगे बच्चे? अनबाउंडेड हो जाएंगे। ठीक है ना, ये होगी असली डेफिनेशन कि दोज मटेरियल्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव और आर नोन एज द आर अनबाउंडेड। क्या होंगे? अनबाउंडेड होंगे। ठीक है ना, ये याद रखेंगे, आर अनबाउंडेड। ठीक है, चलिए। अच्छा, व्हाट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर? किसी को याद है न्यूट्रल कंडक्टर क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर? या फिर न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? व्हाट इज अ न्यूट्रल बॉडी? बताओ भाई, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? पढ़ाया था आपको मैंने शुरू में। यस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। बहुत बच्चे, कुछ बच्चों ने सीधे सीधा आंसर लिखा है, वेरी गुड रुचिका एंड शुभांगी। जो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। बहुत सारे बच्चे सही लिख रहे हैं कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव बराबर होंगे, दैट्स इट, खत्म कहानी। बहुत ही बढ़िया। तो आओ कंसेप्ट समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। प्लीज मेरे साथ कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर अगर कंसेप्ट ये कनेक्ट वाला समझ में आ गया तो बच्चे क्वेश्चन तुम एकदम चुटकियों में सवाल सॉल्व करोगे। तो बस मेरे साथ थोड़ा, मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कोऑर्डिनेशन बना के समझनी पड़ेगी बातें बस। ठीक है ना, समझ में तभी आएगा जब आप मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बना लेंगे। तो हमने क्या बना लिया बच्चे? कंडक्टर बना लिया है। हमने क्या बना लिया? यहाँ पर एक कंडक्टर बना रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? इसे उठा कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको अलग कर देता हूँ, कोई बात नहीं। बच्चा प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखिएगा। हमने बोला ये स्फेयर है, पहले बात तो क्या है बच्चे? ये स्फेयर है, ध्यान से रखना। न्यूट्रल कंडक्टर है, तो इट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है ना, इट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर, और अभी के लिए स्फेरिकल है। अभी के लिए स्फेरिकल है, अदरवाइज को जनरलाइज हम टर्म लिख देंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव बराबर होंगे? हाँ होंगे, बिल्कुल, क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर है। इफ आई एम पुटिंग दिस कंडक्टर, if I am putting this neutral conductor in an external field, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में पुट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना क्या होगा। बच्चे में क्या लेके आए? बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहा हूं। देखो बेटा, ये आज ही समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, मेरे से ही समझ में आएगा, याद रखना। तो प्लीज ध्यान से सुनते रहो। ये समझिए, हाँ ठीक है बेटा। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है? व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ई वेक्टर। मुझे एक चीज बताओ, आपको मैंने बता रखा है जो पॉजिटिव चार्ज होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या इसी डायरेक्शन में आएगी, और नेगेटिव चार्ज अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या पीछे डायरेक्शन में आएगी। ये हमको क्लियर है, ये हमने पढ़ रखा है पहले। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे यहाँ पर बताओ, इसमें प्लस चार्ज, जो पॉजिटिव नंबर ऑफ चार्ज होंगे इसके अंदर, वो कहाँ मूव करेंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेंगे? सोचो पॉजिटिव वाले कहाँ जाएंगे भाई? इस वाले अंदर। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ जाएगा? यस और नो? पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज इसमें टुवर्ड्स राइट। ये राइट साइड होगी भाई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज चला गया इधर और नेगेटिव चार्ज आ गया इधर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया इधर। ठीक है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इसको नाम दे देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज चाहिए टुवर्ड्स राइट और नेगेटिव चार्ज चाहिए टुवर्ड्स लेफ्ट। ये लिख लो कहीं पर अपने आप कि ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज राइट साइड आ गए और आपके नेगेटिव चार्ज क्या हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। ओके, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है इनको हमने अब नाम दिया एक अलग से, इंड्यूस चार्जेस। क्या नाम दिया हमने? इंड्यूस चार्जेस। क्या नाम दिया हमने इसको? इंड्यूस चार्ज नाम दिया। कभी नाम सुना इंड्यूस का? इंडक्शन प्रोसेस का इंड्यूस चार्जेस नाम दिया हमने। ठीक है,
अब क्या होता है यहाँ पर बच्चे, इन रियलिटी देखो क्या होगा यहाँ पर, ये जो प्लस है और एक माइनस है, तो चार्ज हो गया प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक अपने आप से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, जिसको हम नाम देंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी टुवर्ड्स नेगेटिव एंड फ्रॉम आउटवर्ड्स, कहां से, बाहर से कहां निकलेगी, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, नेगेटिव के अंदर घुसेगी, और जिसको हम नाम देंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम देंगे बच्चे हम, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो प्लीज, प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर क्या होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक पॉइंट पकड़ के लाया, मान लो मिड पॉइंट ही है, यहाँ पर मैंने कोई चार्ज पकड़ लिया, मान लो किसी को पकड़ लिया मैंने, क्यू चार्ज को, यहाँ पे कुछ भी पकड़ लो, पॉइंट ले लो, पॉइंट ले लो, पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं नेट, तो कैसे बनेगी पॉइंट बी पर, ध्यान से देखो पॉइंट बी, क्या एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ग्रीन कलर की, और एक रेड कलर वालों की वजह से क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, सोचो। तो मैं यहां भी बनाता हूं, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, ये इंड्यूस्ड, और एक आ जाएगी यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अभी तक किसी को कोई डाउट है? डू यू गाइस हैव एनी डाउट टिल नाउ? बच्चों कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है एट ए इंस्टेंट, सुनते रहना प्लीज, प्लीज सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम यहाँ पर ऐसा आएगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ बन जाएंगे, चले जाएंगे, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा, तो हम यहाँ पर ई नेट की वैल्यू जो लिखेंगे, ई नेट एट पॉइंट ए, क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे हम, 0। देखो ध्यान से, कितनी बन जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि सर दो सेम वैल्यूज मैग्नीट्यूड वाइज अपोजिट इन डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटीज, नेट समेशन कितना होगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है ना भाई? यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस चार्ज इधर चले गए, नेगेटिव चार्ज इधर चले गए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सटर्नल ग्रीन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस चार्ज इधर चले गए, सुन लो, प्लस चार्ज इधर आ गए, नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, इनको नाम दिया गया है इंड्यूस चार्जेस, इनको नाम दिया गया इंड्यूस चार्जेस, बस ये ध्यान रखो। ये हमने पहले पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, इंडक्शन प्रोसेस में। तो प्लस माइनस, अब प्लस वालों की वजह से माइनस की तरफ क्या जाएगी, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये ध्यान रखो कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, चलेगी। ठीक है ना, ये समझ लेना कि यहाँ से फीलिंग स्टार्ट हुई और इधर जा रही है फीलिंग्स। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड चली यहां से इधर की तरफ, टुवर्ड्स योर लेफ्ट डायरेक्शन, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंस्टेंट पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है। और इस बी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, ए पॉइंट पर अगर हम बात करें, आई एम सॉरी, ये ए पॉइंट है बच्चा आपका, बी नहीं है। अगर मैं ए पॉइंट पर अगर आपकी बात करूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कितनी बन जाएगी वो, 0। तो ई नेट कितना बन जाएगा हमारे ए पॉइंट पर, 0 बन जाएगा, ये हम याद रखेंगे। ठीक है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पाई गई, इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पाई गई, सोचो, जल्दी सोचो, 0। कितनी पाई गई, 0। अब कंडक्टर किसी भी शेप का हो, स्फेरिकल जरूरी नहीं, किसी भी शेप का हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जनरलाइज कर रहे हैं, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी, पक्की बात है? ठीक है, अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान से आंसर देना सोच समझ के। क्या कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है क्या? सोचो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू है, बट दोनों का नेट समेशन 0 होगा, तो दैट इज इनसाइड अ कंडक्टर। लिखो अपने आप से लिखो, जो बोल रहा हूं मुंह से मैं अमृत छिलक रहा है, कैच करो, लिखो।
कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पर इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, वो प्रेजेंट है, और इंड्यूस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0 है। प्रगति ने बिल्कुल सही बोला कि इट सर इट मींस इनसाइड ए न्यूट्रल कंडक्टर कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हाँ बिल्कुल है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। नितंका बिल्कुल सही बोला तुमने, प्लीज लिख लो इन सबको, ये पॉइंट लिखिए कि सर देखो बोर्ड पे लिखा हुआ भी, यहाँ देखो मैं अपने हैंड टूल से दिखा रहा हूँ कि सर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन अपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट देखा गया, ये सेम हो जाएगा। और ई नेट एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा? 0। ई नेट कितना हो जाएगा? मतलब करंट के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब तुम ये मत सोचो सर बीच वाला पॉइंट कहीं पर उठा के लिया, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। अब मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी है अंदर के साइड में, तो ये वाले चार्जेस अंदर की तरफ होंगे या इन रियलिटी आउटसाइड आगे होंगे? सोचो, प्लीज थिंक, ये जो चार्जेस होंगे ये किधर आगे होंगे? अंदर होंगे या आउटसाइड आगे होंगे? सोचो, किधर आगे होंगे? आउटसाइड। क्यों? क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? 0। दैट इज सारा चार्ज कहां जाता है? आउटसाइड, कंडक्टर के बाहर। सारा चार्ज कहां आ गया? कंडक्टर के बाहर आ गया। क्या क्लियर है आपको? इज इट क्लियर? तो क्या यहाँ पर हम बहुत सारे नोट पॉइंट और पुरानी जानकारी को यूज करके नए नए रिजल्ट्स पढ़ें? क्या हम पुराने नोट पॉइंट, नए नए नोट पॉइंट्स और पुरानी प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से क्या आगे चलें? चलो तो चलते हैं फिर आगे। किसी को लिखना है यहाँ पर? अगर किसी को लिखना है तो कह दो सर वेट लिख दो, किसी को लिखना है तो। नहीं, चलो तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो ना, मेरा वीडियो लेक्चर देख के भी नोट कर सकते हो, या फिर मैं आपको नोट्स एज इट इज प्रोवाइड कर देता हूँ गूगल ड्राइव पे। आओ आगे देखें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट पॉइंट डाला मैंने पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ न्यूट्रल कंडक्टर कितना है भाई? 0। बट यहाँ पर ध्यान से रखना, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? नेट। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, ठीक है ना। बट लिखो अपने पास से, अपने आप से लिख लेना, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की 0 नहीं है, इंड्यूस की भी 0 नहीं है, बट नेट समेशन ई एक्सटर्नल वेक्टर प्लस ई इंड्यूस्ड वेक्टर बराबर 0 है, बिकॉज ई एक्सटर्नल का मैग्नेट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई इंड्यूस्ड का वेक्टर। बेटा ये वेक्टर फॉर्म लिख दिया बस मैंने आपका, तो वेक्टर फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको अपने आप से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 दैट इज डीवी बाई डी आर इक्वल टू 0। तो कब पॉसिबल होगा? जब पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा बच्चे? पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट, है ना भाई। देखो भाई, जब E 0 तो डीवी बाई डी आर 0, डीवी बाई डी आर 0 का जब वोल्टेज कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल क्या हो गया मेरा यहाँ पर? कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया बच्चे मेरा यहाँ पर? कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या नहीं पाया गया हमें? कांस्टेंट। अब देखो, अगर पोटेंशियल हर एक रीजन में कांस्टेंट होगा तो क्या उसे बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्या बोला गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद है कुछ? अरे बोलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम देंगे। वहां पर याद किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कि हर एक पॉइंट पर चार्ज क्या था? कांस्टेंट था। तो अब यहाँ कंडक्टर में देखो क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दैट इज पोटेंशियल कांस्टेंट है इन फुल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में बेटा, है ना, पूरे वॉल्यूम में, दैट इज known as equipotential region, that is known as equipotential region। क्या नाम दिया हमने इसको? इक्विपोटेंशियल रीजन नाम दिया। बच्चों क्लियर? देखो भेजे के अंदर जा रहा है, भेजे के ऊपर से जा रहा है, मतलब माइंड के अंदर या माइंड के ऊपर से? अंदर से। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम में दिक्कत उसको आ रही होगी जिसने पुराना डिवाइस नहीं किया होगा।
लास्ट में देखो उसी को आ सकती है जिसने रिवाइज नहीं किया होगा, ये कंफर्म है। अगर कोई बोलता था नहीं समझ में आया तो मतलब रिवीजन की कमी है बच्चों, रिवीजन की, रिवीजन रोज करिए प्लीज। तो हमने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो डीवी बाई डी आर जीरो होगा, वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो हम बोलते हैं उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस। बट यहाँ पर तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पूरे के पूरे वॉल्यूम में ही पोटेंशियल कांस्टेंट, तो हम नाम दे देंगे इक्विपोटेंशियल रीजन। पूरा नाम क्या दे दें, इक्विपोटेंशियल रीजन। पूरे कमरे में आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। आप जिस कमरे में बैठे हो उसी कमरे में क्या होगा, आपका पोटेंशियल सेम होगा, तो इक्विपोटेंशियल रीजन हमने नाम दे दिया। अब मुझे तुम एक चीज याद सोच के बताना, क्या तुमने इक्विपोटेंशियल सरफेस में ऐसा पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर पड़ती है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, हाँ वरना? यस होती है। तो क्या इक्विपोटेंशियल रीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर हिट करेगी? क्या इक्विपोटेंशियल रीजन पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, परपेंडिकुलर हिट करेगी? खत्म, लिख दो। नेक्स्ट 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 जो भी नंबर आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल टू कंडक्टर, लिख लो सीधे से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, रीजन मैंने समझा दिया तुमको है ना, टू कंडक्टर, वेदर उस पर लिखना, गोइंग इन और कमिंग आउट, वेदर गोइंग इन और कमिंग आउट। ठीक है, चलो। तो क्या आप थोड़ा सा हम समझने को अगर रेडी हैं तो लेट्स ड्रॉ फिगर टाइप समथिंग ना, एक फिगर बनाते हैं। तो अभी मैं स्फेरिकल कंडक्टर ले रहा हूं, न्यूट्रल कंडक्टर है बच्चे। क्या है, हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, वी हैव अ न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है ना। अभी आप लोग नहीं बनाएंगे, जब मैं बना लूंगा मैं बताऊंगा आपको कब बनाना है। तो अभी आपको नहीं बनाना बच्चों, जब मैं बताऊंगा तभी बनाएंगे आप लोग, ठीक है। अभी कोई नहीं बनाएगा, जब मैं बोलूंगा तभी बनाना। अभी नहीं बनाना आपको, ठीक है। चलो अब देखो, यहां क्या होगा ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या आपको किसी ने ये याद करवाया आएगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है बच्चे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई जाती है हमेशा? डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे बनाई जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्या कभी याद है, पढ़ा था हमने? अब बना लो, प्लीज ड्रॉ इट, प्लीज ड्रॉ। यार ये तो कुछ खतरनाक सा लग रहा है मुझे तो। बच्चे अभी भी अगर कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, अगर ये बनाने के बावजूद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि सर क्या बना दिया आपने और डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये भी आपको समझ में कि इसमें आपको दिक्कत होगी, है ना।
प्लीज सी, कोई भी डाउट हो पूछ लो। If you have any doubt, please ask. और यार अभी ना आई विल टेक 5 मिनट्स, क्योंकि टॉपिक रिलेटेड अगर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया ना तो चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो आई विल टेक ओनली योर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स लूंगा, जिसमें हम क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि टॉपिक का रिलेटेड, अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल है हम अभी कर लें। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? बच्चे सारा चार्ज बाहर ही तो आएगा ना, अंदर तो आ नहीं सकता। यस शिवानी, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एक्शनल का मैग्नीट्यूड जरूरी होगा ही होगा, बिकॉज एक चार्ज पार्टिकल हमेशा स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगी ही होगी। आपको इतना डीप नहीं जाना, बस खाली याद रखो अभी, ठीक है। तो शुड आई मूव फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन प्लीज, लेट्स डू अ क्वेश्चन ना, तो एक क्वेश्चन करते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक आज समझ में आ रहा होगा, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो बेझिझक आप मेरे से रुक कर, क्योंकि अब आपकी क्लास तो है नहीं, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, यू कैन आस्क योर डाउट्स। जैसे मैंने आपको बता ही रखा है कि मैं इस टाइम पे आपके, जब भी आपकी 6:30 पे क्लास ओवर होगी, 6:35 पे, तो मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा, यू नो, ठीक है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, एंड देन मैं आपके डाउट सेशन ले लूंगा। तो अभी प्लीज लीव मत करना कोई बच्चा, अगर किसी ने लीव किया तो मैं उसकी अटेंडेंस चेक करूंगा और उसको नेक्स्ट क्लास में परमिशन नहीं दूंगा फिर क्लास में आने की, ठीक है ना। और कुछ बच्चों को पता भी होगा कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माय ओन रूल्स। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बना लेना क्वेश्चन, में लिख रहा हूँ क्वेश्चन ना। प्लीज राइट द क्वेश्चन, प्लीज राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, it is a neutral conductor na, it is a neutral conductor, and inside a neutral conductor there is a arbitrary point A, there is a arbitrary point A, ठीक है ना, and a charge Q is placed outside the sphere या neutral conductor at a distance shown from the center, 8 meters from the center of the sphere, and there is a point inside conductor at 6 meter far away ना, और ये एंगल 90 दे दिया। You have to find the value of electric field at point A. We have to find the value of electric field at point A due to induced charges. मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, खाली क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सोचो यार प्लीज, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो और ट्राई करो सॉल्व करने का। ये मत दिमाग में लाना कि सब भागना है भागना है, थोड़ा सोचो, दिमाग में लिखो और चैट बॉक्स में आंसर कर दो, अदरवाइज मैं पोल रेस कर देता हूँ, अदरवाइज मैं पोल रेस कर देता हूँ। सोचो, बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो और सही आंसर दे सकते हो। सोच कर दे, सोचना बस, निकालना किसकी वजह से। तो आई गेस मुझे पोल रेस करना चाहिए, सोचा होगा आपने, बहुत कंसेप्चुअल है, कैलकुलेशन ना के बराबर है इसमें। तुक्का नहीं बच्चे, तुक्का नहीं, जो भी आपका आंसर आपको लगता है, आपको जो भी आंसर लगता है अपने माइंड के हिसाब से लिखो, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट में, आपके मॉड्यूल में भी मिलेंगे।
प्लीज सब अपने जितने भी ऑप्शन आपको जो भी सही लगता है उसे मार्क करो, एवरीवन शुड मार्क। सो आई गेस जितने बच्चों ने करना था कर लिया, और बच्चे कर नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बच्चों देखो ऑप्शंस क्या क्या मार्क किए ना, सबसे ज्यादा ऑप्शन सी को है और उसके बाद ऑप्शन सबसे ज्यादा डी को है, बी और ए को भी है, पर देखते हैं करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है ना, फिर देखेंगे किसका सही है किसका गलत है। तो लेट्स सी ना प्लीज। देखो आप क्या करो, मुझको एक चीज पता है, आई नो वन थिंग ओनली, कि ई नेट 0 होगा पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर ई नेट 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर 0 होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट क्या होती है, ई इंड्यूस्ड प्लस ई योर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल किसकी वजह से आएगी, चार्ज की वजह से, और बराबर 0 होगी। तो ई इंड्यूस बराबर होगी नेगेटिव ऑफ ई एक्सटर्नल वेक्टर के। अब एक्सटर्नल फील्ड तो निकालना बहुत आसान है, कैसे कि आप क्या करें, एक्सटर्नल फील्ड निकालना देखो कैसे आसान है, मैं समझा रहा हूं। आप क्या करें, इस वाले पॉइंट की वजह से, मैं क्वेश्चन को नहीं छेड़ रहा हूं, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से आप एक सीधी सीधी लाइन डालिए इस पॉइंट ए पर, और ये आपको क्या देगा, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन। अभी एक्सटर्नल फील्ड प्लॉट किया है ब्लू लाइन में बस हमने, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, आप देखें यहाँ पर, ये एक्सटर्नल का आपको फॉर्मूला पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आर कितना होगा, देखो यहाँ पर 8 6 ट्राइंगल, राइट एंड ट्राइंगल, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट 10, तो के क्यूब बाय 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया वैल्यू, ई एक्सटर्नल होगा के क्यूब बाय 10 का स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, माइनस के क्यूब बाय 10 का स्क्वायर, ई इंड्यूस वेक्टर आ गया अपने पास। इसका मैग्नीट्यूड तो लिखना है मुझे इंड्यूस का, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे, सीधे के क्यूब बाय 10 का स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे लिखूंगा, फॉर डायरेक्शन व्हाट विल आई विल यूज सीधे सीधे कि भैया डायरेक्शन ऑफ ई इंड्यूस्ड इज अपोजिट ऑफ ई एक्सटर्नल, इंड्यूस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी एक्सटर्नल के। ऑल दोस जिसको अब ये बता, इसलिए आंसर क्या आ गया, सी पार्ट, आंसर क्या आ गया, सी पार्ट, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। अब अगर ये समझ में आ गया, सही भी आया था और अब समझ में भी आ गया, फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो, पार्टिसिपेंट्स में जाओ, लाइक बटन प्रेस करो जल्दी से, जिससे मुझे पता चल जाए कितने बच्चों का सही है, जिससे क्या है क्लियर कि इतने बच्चों का सही हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होगा, एक्सटर्नल के वजह से निकाल सकते हैं, तो एक्सटर्नल का नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, सीधे इंड्यूस्ड के बराबर होगा। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना रखेंगे। प्लीज अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, समझ में आया है, एंजॉय का मतलब ये नहीं होता कि हंसी मजाक, इसका मतलब होता है कंसेप्ट समझ में आया आपको इन एन इंटरेक्टिव मैनर, देन प्लीज give me your valuable feedback in, and each and every one of you should answer on the poll, each and every one of you should answer on the poll. So that's all for today from my side. अगर किसी को भी आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी, इफ अगर आपको कोई भी डाउट है इन द लेक्चर यू कैन आस्क मी, ठीक है ना, ओके, थैंक यू।